नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने भव्य गंगा आरती देखी और भव्य गंगा आरती देखकर मॉरिशस के प्रधानमंत्री मंत्रमुग्ध हो गए। इस बीच प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के स्वागत के लिए पूरा शहर उमंग से भरा हुआ था। बता दें कि रास्ते में ही 6 जगहों पर सांस्कृतिक मंच सजाए गए थे, जहां कलाकारों ने झूला, मयूर और धोबिया नृत्य जैसी पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया है। पूर्वांचल के प्रसिद्ध लोकगीत जैसे कजरी, बिरहा और चैती की धुनें गूंज रही थी, जिसने मॉरिशस के प्रधानमंत्री का मन मोह लिया। गंगा आरती के बाद प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने अपना आभार व्यक्त किया। बता दें, उन्होंने कहा कि वाराणसी पहुंचने पर जिस तरह का भव्य स्वागत उन्हें और उनकी पत्नी को मिला है, उससे वे पूरी तरह से चकित रह गए। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि किसी भी अन्य प्रधानमंत्री को ऐसा स्वागत कभी नहीं मिला होगा। खबर आगरा से है, जहां पर सर्विस रोड पर सरेआम शराब पी रहे युवकों ने आबकारी विभाग की टीम पर हमला कर दिया। बता दें आपको कि पकौड़े की दुकान पर रात करीब 11 बजे कुछ शराब पीकर युवक आ रहे थे। आबकारी विभाग की टीम ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो युवकों ने टीम पर हमला कर दिया। हमले में आबकारी सिपाही रामकमल की आंख में चोट लगी है, उनकी वर्दी भी फाड़ दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी दुकान बंद करके फरार हो चुके थे। आबकारी सिपाही अमित द्वारा एतमादपुर थाने में हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें दुकान मालिक समेत 10 से 15 अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है। बता दें कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। और अब खबर चंदौली से है, जहां पर जमीन दिलाने के नाम पर 2 लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़ितों से करीब 50 लाख रुपए वसूलने के बाद भी रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया। मामले में पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित फराज सिद्दीकी और राजू विश्वकर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि आरोपी शिव कुमार यादव और सुरेश चंद्र ने उन्हें सस्ती दर पर जमीन दिलाने का झांसा दिया। भरोसा दिलाने के बाद दोनों पीड़ितों के किस्तों में रकम मंगाई गई और साथ ही फराज सिद्दीकी से 40 लाख और राजू विश्वकर्मा से 10 लाख रुपए आरोपियों के खातों में जून से अगस्त 2025 के बीच जमा कराए गए। चले गया था कि वहाँ पे क्या है मामला, हमको जबर धमका के बैठा दिए इंस्पेक्टर साहब और एजेंट साहब। घर पे फ़ोन किए उसी मतलब थाने से कि सिपाही के माध्यम से घर से कि घर पे पता के हम बोल दीजिए कि हम बंद हैं इस मामले में ज़मीन के विवाद में। तो घर से हमारे दूसरे दिन आए लोग, हमारे परिवार लोग, भाई लोग, रिश्तेदार लोग आए। उसके बाद अपना इंस्पेक्टर से अपना बतियाए लोग, 2 लोग 1.5 लाख रुपये की डिमांड किए मांगने के लिए। 1.5 लाख रुपया दे दो तो छोड़ेंगे। हमको उतना हमारे पास पैसा नहीं जो था, हम अग्रीमेंट करा दिए, बहुत बड़ा पैसा वाला नहीं है। हम अपना ज़मीन लोन भी हमारे पास 80-85 लाख रुपया के बैंकों का और कर्ज में पहले से हैं। थोड़े कि ले लेंगे ज़मीन, थोड़ा कमा लेंगे। कमाना का मतलब हमारा वो इसीलिए हम एग्रीमेंट कराएं कि हमको रखना ही नहीं था ज़मीन, उसको सेल करना था। किसको पैसा दिए हैं थाने में? पैसा राजेश मिश्रा को दिए, SI हैं, इंस्पेक्टर। चंदौली में ठगी का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ित व्यक्तियों से ठगों ने 50 लाख से अधिक की रकम ठग ली है और ये पूरा घटनाक्रम जमीन दिखाकर रजिस्ट्री के नाम पे फर्जी दस्तावेजों के सहारे खेला गया है। पीड़ित लगातार स्थानीय थाने पे प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग करते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। तब आज लाचार होकर पीड़ित SP दरबार में पहुंच प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाए। हालांकि पूरे प्रकरण पे SP ने संज्ञान लेते हुए पीड़ितों का बयान दर्ज कराकर और जांच की जिम्मेदारी SP सदर अनंत चंद्रशेखर को सौंप दी है और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि पूरे प्रकरण में यह देखना लाजमी होगा कि अब
पुलिस महकमा के उच्चाधिकारी इस प्रकरण में क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाते हैं और पीड़ितों को कब तक न्याय मिल पाता है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ ओपी श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज, चंदौली। अगली खबर का रुख करते हैं देवरिया जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में रात के समय मरीजों का स्वास्थ्य नाम भरोसे हैं। ऐसे में रात को गंभीर बीमारी से जूझ रहे रोगियों को, तीमारदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो स्टाफ की ड्यूटी रहती है वह नदारद रहता है। बता दें कि सभी वार्ड में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ की कुर्सियां खाली दिखी। जब लोगों के दावों की पड़ताल की गई तो आरोप कहीं ना कहीं सही भी पाए गए। देखा गया कि मरीजों की हालत बिगड़ने पर तीमारदारों को, नर्सेज को इमरजेंसी वार्ड से ढूंढ कर लाना पड़ता है। ऐसी लापरवाही मरीजों की जान पर भारी पड़ सकती है। ये गाय को रोटी खवा गए वहाँ पर घर के बगल में, बस वहाँ से एक जानवर आया भेड़िया, वो काट खाया। तो वहाँ से गलबा हुआ, वो पुलिस वाले वहाँ पर थे, वो उनको बैठाए और पकड़ को अस्पताल में लाए, छोड़ दिए। वहाँ पर कुछ इलाज हुई, वो स्प्रे उनको भेज दिया कि वह ले जाओ हमारी पाए, वहाँ से यहाँ कर दिया। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, हमीरपुर की बात करते हैं। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब साधु के वेश में एक युवक लोगों से भंडारे के नाम पर रुपए मांग रहा था। इसी के दौरान ही पास में खेल रहे 10 वर्षीय ऋषु को युवक ने रुपए और टॉफी का लालच देकर अपने साथ जाने का प्रयास किया। और ऐसे में बता दें आपको कि स्थानीय लोगों ने साधु की बच्चा चोरी को लेकर जमकर पिटाई कर दी। मोहल्ले में मौजूद लोगों ने साधु वेश में पीट रहे युवक का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बाद में पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। अगली खबर ललितपुर से आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार सहित 3 की मौत हो गई है। मेहरोनी रोड पर सिलावन के बाजार से खरीदारी करके अपने गांव जा रहे तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मृत्यु से 2 आपस में चचेरे भाई थे। आपको बता दें कि जिनकी मृत्यु हुई है वो आपस में चचेरे भाई थे। मृत्यु के बाद परिजनों का आरोप है कि कार चालक पुलिसकर्मी चल रहा था। वहीं क्षेत्र अधिकारी मेहरोनी आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस घटना में एक बाइक पर सवार 3 युवक जो मेहरोनी की ओर से जा रहे थे, उनको सामने से आने वाली एक वैगन आर कार के द्वारा टक्कर मार दी गई, जिसमें तीनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां तीनों युवकों को अलग अलग चिकित्सकों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में पूछताछ और जांच से ये भी पता चला है कि वैगन आर कार जिससे दुर्घटना घटित हुई है वो श्रीराम साहू मड़ावरा के नाम से पंजीकृत है। और इस घटना के समय इसमें 2 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति आरक्षी पैरोकार के पद पर है तथा दूसरा व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति है। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में आरक्षी पैरोकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर मैनपुरी से, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र के राधा रमन रोड पर युवक और उसके दोस्त पर हमला किया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और वायरल भी हो गया है। युवक के साथ गाली गलौज कर लाठी डंडों से मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गया। उसके दोस्त प्रियांक चौहान पुत्र कृष्णदेव चौहान ने उसे बचाया। उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने तहरीर पर उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ये 10 सितंबर कल शाम को 5:30 बजे पुलिस सूचना मिली कि राधा रमन रोड पे बाटा शोरूम के पास 2 गुटों में आपस में लड़ाई हो रही है। तत्काल पुलिस मौके पहुंची, वहां पे फुटेज देखी गई और जो वादी पक्ष अंशुल यादव है
उनसे बात की गई तो ये मालूम पड़ा कि अंशु यादव सन ऑफ महेंद्र यादव जो खरगीत नगर के रहने वाले हैं, वो राधा रमन रोड पे बाटा शोरूम के पास खड़े हुए थे। तभी आदित्य यादव, ऋषभ यादव और राहुल जो कोतवाली क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, वहाँ पे जाके उनसे अपशब्द बोला और उनके साथ मारपीट की। अंशु यादव के तहरीर पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस आवश्यक विधि कार्रवाई कर रही है। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में फर्जी डिग्री और फर्जी मान्यता पत्र के सहारे छात्रों से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला उजागर हुआ है। हरदोई निवासी अमरेंद्र शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित अमरेंद्र शर्मा ने पीड़ित पुलिस को दी शिकायत और साथ ही साथ शिकायत में बताया गया है कि उन्होंने अटल बिहारी पैरामेडिकल हेल्थ साइंस से कुसुमा देवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट की मान्यता ली थी। इस दौरान संस्था के डायरेक्टर चंद्रमोहन सक्सेना उनसे बात भी हुई और साथ ही साथ 7 लाख रुपए उनसे ये भारी रकम ली गई थी। इसके बाद संस्था में करीब 41 छात्रों का दाखिला कराया गया। प्रति छात्र मोटी फीस वसूली गई। शिकायतकर्ता के अनुसार छात्रों को जो मार्कशीट दी गई है वे सभी फर्जी पाई गई हैं। एनएम कोर्स के 25 छात्रों से 25,000 रुपये प्रति वर्ष की फीस ली गई है, जबकि डी फार्मा के 8 छात्रों से 1,50,000 रुपये प्रति छात्र वसूला गया। यहाँ तक कि बीएमएस कोर्स में भी एक छात्र से 6 लाख रुपए लेकर फर्जी मार्कशीट थमा दी गई। चंद्रमोहन सक्सेना है, वो मार्कशीट फर्जी बनवा रहे हैं। यहाँ से बीएमएस, बीएचएमएस की और एनएम डी फार्मा की जो मार्कशीटें फर्जी थी, जो कि मैंने 15 दिन पहले प्रार्थना पत्र दिया था, उसी पर्पज़ से मुझे आज बुलाया गया था, जिसमें एसएसपी साहब से एसएसपी साहब से मुलाकात हुई, जब उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जाइए, आपके खिलाफ वो जो आपने प्रार्थना पत्र दिया उस पर मुकदमा, उसी प्रार्थना पत्र पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मेरे द्वारा कुल पैसा 22 लाख रुपए दिया गया है। आप मिले सक्सेना जी से जो मैं चंद्रमोहन सक्सेना जी से मिला 21 तारीख को, जिसमें उनके यहाँ ऑलरेडी पहले से संजय गोस्वामी 3-4 लोग और बैठे हुए थे। उन्होंने ही मुझे बुलाया था, फिर गाली गलौज करके बोले कि जाइए, तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा, जो करना कर लो जाके। मैं कटघर थाने में मौजूद हूँ और अभी हमने उन लोगों से बात की जो फर्जी मार्कशीट को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई है। हम आपको बता दें, पिछले 15 दिन से लगातार जो यहाँ के एक सक्सेना कर एक जो अध्यापक हैं उनके द्वारा फर्जी मार्कशीटों का खेल खेला गया है, जिसमें लगातार जांच चल रही थी। पिछले 15 दिन पहले से लगातार जिस प्रकार से प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई, वहीं एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया और एसएसपी ने इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए इन जो मार्कशीटों की जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए उनकी जाँच कराई गई। लखनऊ से वो कहीं ना कहीं फर्जी साबित कर दी गई है। फिलहाल थाना पुलिस ने इस मामले पर तत्काल संज्ञान लिया है और हाल ही रिपोर्ट तैयार कर उन्हें कहीं ना कहीं मुकदमा की तैयारी भी की जा रही है। पीड़ित ने जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं कि हमसे लगातार मोटी रकम वसूली जा रही थी, जिससे फर्जी डिग्रियां बनाई जा रही थी। हालांकि इस मामले पर कई लाख रुपए का खेल खेला गया है। अब देखना होगा चंद्रमोहन सक्सेना आखिरकार कौन है और किसके बल पर इस प्रकार से जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल हम आपको बता दें, मुरादाबाद में जिस प्रकार से जो मामला सामने आया उसको देखते हुए कहीं न कहीं शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। फिलहाल हम आपको बता दें, इस मामले में शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों से भी बात की गई, तो शिक्षा विभाग के अधिकारी ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया और उन्होंने जो एक 8वीं तक क्लास का एक स्कूल चला रहा था उस स्कूल पर कार्रवाई की है और स्कूल को बंद करा दिया गया है। फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी के साथ दानवीर सिंह, मुरादाबाद। वहीं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT प्रयागराज का 20वां दीक्षांत समारोह 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में 648 छात्र छात्राओं को उपाधियां बांटी जाएंगी, मतलब उनको प्रदान की जाएगी, जबकि 22 मेधावी छात्र छात्राओं को पदक प्रदान किए जाएंगे। दीक्षांत समारोह का मुख्य आयोजन शनिवार दोपहर 2:30 बजे झलवा परिसर के मुख्य सभागार में आयोजित किया जाएगा। निदेशक प्रोफेसर मुकुल शरद सुतावने के मुताबिक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर TG सीताराम मुख्य अतिथि होंगे। IIIT प्रयागराज इलाहाबाद का 20वां दीक्षांत समारोह 13 सितंबर शनिवार 13 सितंबर को आयोजित किया गया है। फिलहाल इतनी डिग्रियां उस दिन अवार्ड की जाएगी एट द ग्रेसफुल हैंड्स ऑफ चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर। सर 20 वर्षों में क्या उपलब्धियां रही हैं संस्थान की?
अरे उपलब्धियाँ बहुत सारी रही है कि जो छोटा सा संस्थान जो 600 अभी हमारे इनऑल संस्थान का स्टूडेंट स्ट्रेंथ 2800 के करीब गया है ना। पूरे हॉस्टल्स रेजिडेंशियल कैंपस है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, कम्प्लीटली सेंट्रली फंडेड है, तो 2800 तक का स्ट्रेंथ है और बहुत सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स ऐड किए गए। शाहजहांपुर गन्ना शोध परिषद में गन्ना विकास विभाग की ओर से गन्ना सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में गन्ना सहकारी समितियों के नवनिर्वाचित अध्यक्षगण और चीनी मिल समितियों के उपाध्यक्षों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों के लिए उन्नतशील गन्ना बीज संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य, ड्रिप इरिगेशन से लेकर डिजिटलाइजेशन से समय से मिल रही गन्ना पर्चियां एवं गन्ना भुगतान है। इस मौके पर चीनी उत्पादन के साथ ही एथेनॉल एवं शीरा उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त करने का सभी किसानों ने बधाई दी। तो गन्ने का भुगतान बहुत अच्छा है। जिन्होंने थोड़ा कम किया है उनके खिलाफ FIR हो गई, RC हो गई। गन्ने के मूल्य को बहुत शीघ्र ही हमारी कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे। ये जो रिसर्च सेंटर हैं वो नए वो कर रहे हैं। अभी कानपुर से हमारा वो MOU साइन हुआ है। जितना उपलब्ध हमारे रिसर्च सेंटरों पे है उसको हम पहुंचाएंगे किसानों को, और बाहर प्रदेश से भी जो अच्छे बीज होंगे उनको लाने के लिए हमारी जो फैक्ट्री है या विभाग उनका ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम करेंगे और वो बीज भी ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे जिससे और पैदावार बढ़ सके। और चलिए अब बात करते हैं हमीरपुर की। हमीरपुर जिले की मंदबुद्धि युवती की गैंगरेप के बाद इलाज के दौरान कानपुर के अस्पताल में मौत हो गई है। घटना के आरोपियों राम बाबू और मुन्नीलाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पहले गैंगरेप की धाराओं में दर्ज मामले में अब हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता के पिता का कहना है कि कुछ दिन पहले युवती के गर्भवती होने की जानकारी परिजन को हुई है, तो उन्होंने राम बाबू से उलाहना दिया। आरोपी युवती को बहला फुसलाकर खेतों में ले गए, वहां उसे गर्भ निरोधक गोलियां खिलाई गई और फिर बारी बारी से दुष्कर्म किया गया। गोली खाने से युवती की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज शुरू कराया गया। इलाज के दौरान युवती की कानपुर में मौत हो गई। व्यक्ति द्वारा थाना कुरार उपस्थित होकर यह दलील दी गई कि उसकी 30 वर्षीय पुत्री के साथ गांव के ही 2 लोगों ने दुष्कर्म की घटना कायम की है तथा गलत ढंग से दवा खिलाकर उसकी तबीयत बिगाड़ दी है। वादी मुकदमा द्वारा यह भी बताया गया कि पीड़िता आरोपी से 3 से 4 माह की गर्भवती है तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कुरारा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया तथा पीड़िता को उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया था, जहां इलाज के दौरान आज दिनांक 10/9/2025 को उसकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। घटना को कायद करने वाले दोनों अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है तथा प्रकरण में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।